हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? मैं एसलेस आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल दी एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास सीटेट की, जो कि हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चन सीटेट में इसी तरह से पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ए दे रखा, जहाँ जहाँ बालकों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। बी दे रखा है, जहाँ शिक्षक बोले और बालक ध्यान से सुने। सी दे रखा है, जहाँ जहाँ भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल हो। और डी दे रखा है, दीवारों पर सूक्ति लिखी हो। तो आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जहाँ बालकों को उनकी बात कहने और सुनने के अधिकाधिक अवसर मिले। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा, कविता का मुख्य लक्ष्य है, क्या है? इसके ऑप्शन है, कविता का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसके ऑप्शन दे रखे हैं। पहला दे रखा, ए दे रखा शब्द भंडार में वृद्धि करना। बी दे रखा उच्चारण दोषों को सुधारना। सी दे रखा भाषा एवं सहानुभूति करना। और डी दे रखा कविता का सरलतार्थ बताना। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कविता का सरलार्थ बताना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अक्षर बोध प्रणाली से छात्रों का, इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसके ऑप्शन क्या दे रखे हैं? पहला ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा वाक्यों का क्रमबद्ध ज्ञान होता है। बी दे रखा उच्चारण शुद्ध होता है। सी दे रखा वितरण दोष नहीं आ पाता। और डी दे रखा उपयुक्त सभी। तो आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अक्षर बोध प्रणाली से छात्रों का क्या होता है? इसका सही आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, उच्चारण शुद्ध होता है। क्या होता है? उच्चारण शुद्ध होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डॉक्टर बी.एस. ब्लूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, किससे है? इसके ऑप्शन पहला दे रखा शिक्षक उद्देश्य से। दूसरा दे रखा बी दे रखा सीखने के अनुभव से। सी दे रखा मूल्यांकन के साधन से। और डी दे रखा उपयुक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। शिक्षक के उद्देश्य से भी होता, सीखने के अनुभव से होता, मूल्यांकन के साधन से भी होता। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा, कविता शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, क्या है? पहला इसका ये दे रखा है, ये क्या दे रखा है इसका? भावों का अनुभूति रहित होना। बी दे रखा भावों को अनुभूति करना, आनंद का संचार करना। और डी दे रखा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, भावों को अनुभूति करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। पहला दे रखा मातृभाषा बालकों के ज्ञान के विकास एवं चिंतन का साधन है। दूसरा दे रखा बी क्या दे रखा, मातृभाषा विचार विनिमय का साधन है। और सी दे रखा मातृभाषा शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हो। और डी दे रखा है मातृभाषा प्रगति पथ की बाधक है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसमें नहीं पूछा गया है, निगेटिव लगाना। बताइए आंसर दीजिए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए फर्स्ट वाला सही है, दूसरा बी भी सही है, सी भी सही है, इसमें नहीं पूछा गया है तो नहीं, निगेटिव इसमें क्या दे रखा? डी दे रखा है। तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। मातृभाषा प्रगति की बाधक है, बाधक बल्कि नहीं है, इसमें कहा गया कि बाधक है। तो इसलिए राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, नहीं पूछा गया था। पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है। देखिए हिंदी में क्या होता है, एक तो गद्य होता है, दूसरा पद्य होता है। क्या होता है? गद्य और पद्य। तो इसमें पूछा गया पद्य पाठ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सोपान है, क्या है? पहला दे रखा प्रस्तावना। बी दे रखा आदर्शवाचन। सी भाव विश्लेषण। और डी दे रखा संभावी कविता। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाव विश्लेषण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री का प्रमुख दायित्व है, क्या है? इसका ऑप्शन
ए दे रखा है कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना, बी दे रखा छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, सी क्या दे रखा शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, और डी दे रखा विषय वस्तु में कठिन स्थानों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी इज द राइट। विषय वस्तु के कठिन स्थानों का उचित स्पष्टीकरण करना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है, बताइए क्या है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ए दे रखा है छात्रों की त्रुटि का पता लगाना, बी दे रखा है छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, सी दे रखा है छात्रों के प्रति रुचि उत्पन्न करना, और डी दे रखा छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। उपचारात्मक शिक्षण में क्या होता है, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। अगले चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब, क्या ऑप्शन इसके दे रखे हैं। पहला दे रखा है भाषा प्रयोग की दक्षता का प्रमुख उद्देश्य हो, बी क्या दे रखा भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश, सी क्या दे रखा भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाएं, और डी दे रखा भाषा शिक्षक कठोर रवैया करे। देखिए इसमें ये भी नेगेटिव पॉइंट दे रखा है कि अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो, और देखिए कंठस्थ कराना रटना बिल्कुल गलत है, और कठोर रवैया ये भी गलत है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका पहला हो जाएगा, भाषा प्रयोग की दक्षता का उद्देश्य हो, प्रमुख उद्देश्य हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा निम्नलिखित में से किस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान ना देकर व्यवहारिक पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है, बताइए। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ए आगमन, बी निगमन, और सी आगमन निगमन विधि, और डी दे रखा भाषा संसर्ग विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा माध्यमिक स्तर पर कविता शिक्षण की प्रगति है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। ए दे रखा अर्थबोध, बी गीत, सी व्याख्या, और डी उद्दीपन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, व्याख्या। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा शिक्षण में परंपरागत उद्बोधन सामग्री के रूप में सबसे अधिक सहायक किसे समझा जाना चाहिए। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। राइट आंसर बताइए आप लोग। इसके ऑप्शन पहला देखा पाठ्य पुस्तक, दूसरा क्या दे रखा रेखा चित्र, तीसरा श्यामपट, और चौथा चित्र। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। स्कूल को स्कूल कहना किस प्रकार उच्चारण दोष का उदाहरण है। इसके ऑप्शन है। ए पहला दे रखा है, ए दे रखा स्वरागम, बी दे रखा स्वर भक्ति, सी दे रखा स्वरलोप, और डी दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताएं आप लोग क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए स्वरागम। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आप किसी विद्यालय में हिंदी भाषा शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। आप कक्ष में छात्रों के आगमन के लिए किसका सहारा लेना चाहेंगे, बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। इसके पहला क्या दे रखा है। ए दे रखा बोर्ड परीक्षा, बी निबंधात्मक परीक्षा, सी दे रखा वस्तुनिष्ठ परीक्षा, और डी दे रखा ग्रेडिंग व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ग्रेडिंग व्यवस्था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छात्रों के मूल्यांकन को व्यापक तभी माना जा सकता है जब, क्या दे रखा है इसका ए दे रखा सभी उद्देश्यों को मूल्यांकित किया जाए, बी क्या दे रखा छात्रों के व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाए, डी दे रखा पाठ्यक्रम के प्रति विषय वस्तु का मूल्यांकन किया जाए, और डी दे क्या दे रखा सभी अध्यापकों द्वारा प्रत्येक छात्र का मूल्यांकन किया जाए। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, छात्रों के प्रति व्यक्तिगत के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाएगा। देखिए पॉजिटिव आंसर इसमें क्या दे रखा, बी दे रखा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डैट डैश की भूमिका उस डैट डैश को समझने की होती है जो शिक्षार्थी और शिक्षकों निर्धारित लक्ष्यों की दिशा में करते हैं। इसका ऑप्शन पहले तो क्या दे रखा है, मूल्यांकन वृद्धि,
पहला क्या दे रखा, मूल्यांकन वृद्धि, दूसरा क्या दे रखा, आकलन प्रगति, और तीसरा क्या दे रखा, मूल्यांकन अधिगम, और डी दे रखा आकलन अधिगम। तो राइट आंसर आप लोग बताएं इसका क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, आकलन और प्रगति। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा, भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पूछा गया, आंसर दीजिए। इसका राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। भाषा शिक्षण में केवल भाषा की शुद्धता पर ही अधिक बल दिया। देखिए निगेटिव जब नहीं पूछा था तो निगेटिव चीज को पकड़िए। निगेटिव इसमें क्या दे रखा है, केवल दे रखा है। भाषा शिक्षण में केवल भाषा की शुद्धता पर अधिक बल रहता है। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, नहीं पूछा गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा किस माध्यम से दी जानी चाहिए, बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग आंसर दीजिए फटाफट। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा किस माध्यम से दी जानी चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हस्त कौशल, प्राकृतिक कौशल, प्राकृतिक पर्यावरण, या सामाजिक और या उपयुक्त सभी माध्यम से। तो आप लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्राकृतिक पर्यावरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आज का वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह सीटेट की क्लासेस के लिए। एक बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में भाषा सीखने के बारे में कौन सा विचार उचित है। आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। इसका क्या हो जाएगा, ए दे रखा अधिकाधिक पुस्तकों का निर्माण किया जाए, बी दे रखा भाषा सीखने के लिए व्याकरण के नियमों का और अधिकाधिक प्रयोग किया जाए, सी दे रखा भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन की और सहज स्थिति बन सके। तो इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए, क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, भाषा परिवेश का निर्माण किया जाए ताकि भाषा अर्जन करने की सहज स्थिति बनी रहे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।